गरीब घर ने बनाए पहली बार बर्गर। अरे अली, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। मम्मा, आज मुझे मजेदार सा लंच देना। सारे बच्चे इतने मजे मजे के खाने लेकर आते हैं और आप मुझे वही रोटी सालन दे देती हैं। अब मैं तुम्हें क्या दूं? घर में जो बनेगा वही तो दूंगी ना। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी प्यारा सारा लंच देना, मैंने भी प्यारा सारा कुछ लेकर जाना है। अब मैं आप लोगों को क्या दूं? जल्दी से उठो और स्कूल चलो। माँ जी, इन्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाएं। हाँ बेटा, जल्दी से उठो, मैं आप लोगों को स्कूल छोड़कर आती हूँ। जब उनकी दादो उनको स्कूल छोड़कर वापस आती तो आकर अपनी बहू से कहती है, अरे बेटा, बच्चों के लिए अच्छा लंच बनाया करो। देखो आज कितनी जिद कर कर गए हैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ से बना कर दूँ? घर में कुछ होगा तो मैं बनाऊंगी ना। साथ ही उनके बाबा कहते हैं, हाँ, आज मैं पता करूँगा, मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। साथ ही इनका चाचू भी कहता है, हाँ, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं नौकरी कर रहा हूँ इससे भी अच्छी मिल जाए। ठीक कह रहे हो तुम, आज मैंने भी कहीं नौकरी का पता किया है, जाऊँगा तो फिर ही पता चलेगा। आजकल तो बारिश के मौसम है, नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है, हर जगह बारिश, कीचड़ और बहुत बुरे हालात हुए हैं। अरे कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको नौकरी मिल जाएगी। आप जाकर कोशिश तो करें। हाँ, आज जाऊँगा। इस तरह वो ऐसी बातें कर कर अपने अपने कामों में चले जाते हैं। ये लोग घर के कामों से भी फारिग हो जाते हैं। स्कूल से बच्चे भी आ जाते हैं और आकर कहते, मम्मा मम्मा, मैंने आपको कहा था मुझे प्यारा सारा लंच चाहिए। आज मैं इतनी मुश्किल से खाना खाया था, सब इतने मजे मजे का, बर्गर, पिज्जा, मैक्रोनी और मैं सालन, रोटी, अचार। मुझे घर से बर्गर ही चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा। अरे बेटा, जिद नहीं करते, आपके बाबा कह रहे थे मैं बहुत जल्द काम का पता करूंगा और फिर अली को मजे मजे के लंच भी दिया करेंगे। है मम्मा, फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं रोजाना बर्गर लेकर जाऊंगा। जी जी मम्मा, मैं भी। इस तरह उसकी माँ उसे समझा देती है और अली समझ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाहर बर्गर वाला आ जाता है। अली बाहर खेल रहा होता है। वो बर्गर वाले को देखकर घर आकर जिद करना शुरू कर देता है और कहता है, मामा मामा, मुझे बर्गर खाना है, बाहर सब बच्चे बर्गर ले रहे हैं, मुझे भी लेना है। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे 5 रुपए चाहिए। अरे बेटा, मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आपके बाबा आएंगे तो आपको दे देंगे। मगर वो फिर भी मानने को तैयार ही नहीं था। जिद पर जिद ही करी जा रहा था। साथ ही उसकी बहन, छोटी बहन कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी पैसे चाहिए, अगर आप अली को देंगी तो मैं भी लूंगी। मुझे भी बर्गर खाना है, बर्गर बहुत मजे का होता है, मैंने आज तक नहीं खाया, आपने कभी मुझे नहीं लेकर दिया। अरे बेटा, आपके बाबा के आने का वेट करना होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बाबा रात को आएंगे, तब तक बर्गर वाला चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप कल खा लेना। नहीं, मुझे आज ही खाना है। और वो जिद में आकर रोने लग जाता है। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे बर्गर खाना है, मुझे नहीं पता। साथ ही उसकी दादो कहती है, अरे बेटा, जिद नहीं करो, अब ऐसे नहीं है तो कहाँ से ला कर दें? मैं कल पक्का तुम्हें लेकर दूंगी। अगर आपने कल मुझे नहीं लेकर दिया फिर? अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं कल तुम्हें ले दूंगी। और वो अपने दादो की बात को मान जाता है और जिद भी छोड़ देता है। जैसे ही शाम को इनके बाबा घर आते और वो आकर बताते, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे वाह, बाबा आ गए। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए, और वो भी खाली हाथ। कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आए? ना कोई सब्जी? घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, जल्दी से जाकर ले आए, मैं बना दूंगी। अरे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जहाँ पर काम करता था उन्होंने जवाब दे दिया है और कह रहे हैं काम की कोई जरूरत नहीं है, कल से नहीं आना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ से काम ढूंढूं? उफ अल्लाह, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अहमद की भी इतनी कमाई
नहीं है कि घर का खर्चा चल सके। और आज अली ने भी बहुत जिद की है, बहुत ज्यादा जिद कर रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, बर्गर खाने हैं। बहुत मुश्किल से सोया है और दोनों ने खाना भी नहीं खाया। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। अरे अब क्या कर सकते हैं, कल मैं सुबह सुबह ही जाकर काम ढूंढ लूंगा। इस तरह इस रात इनके पास खाने को कुछ भी नहीं था कि जैसे जैसे कर ये गुजार करके सो जाएं, मगर कुछ ना होने की वजह से ये खाली पेट सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती इनके बाबा काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सुबह भी इनके घर कुछ नहीं होता कि जिससे ये नाश्ता कर ले। और फिर इनकी माँ अपने साथ वाले घर जाती। अरे मरियम बहन, थोड़ा सा आटा दे दो, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अरे क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मेरे पति की नौकरी नहीं है, कल से नौकरी से जॉब हो गया था और इसकी वजह से घर में खाने को कुछ भी नहीं है। रात को भी खाए बगैर ही सो गए थे। अरे तुम रात को आ जाती, चलो मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो इसको आटे के साथ कुछ खाने की चीज भी दे देती है और साथ कहती है, अगर तुम्हें दोबारा किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम आकर मुझसे ले सकती हो। और साथ ही इसका पति बोलता है, अरे मेरे पास एक नौकरी है, अगर तुम कहती हो तो मैं आपके हस्बैंड को लगवा देता हूँ। ठीक है, मैं घर जाकर पूछूंगी। जैसे ही वो घर जाती तो अपनी सास को बताती है, अरे हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, अभी रात को रुहेल घर आएगा, उसको बता देना, फिर वो जो बेहतर समझे। जी ठीक है माँ जी। अभी बच्चे कहाँ पे हैं? उनको बुलाओ, आकर जल्दी से रोटी खा लें, उन्होंने रात से कुछ भी नहीं खाया। जी माँ जी, बस बन गई है, मैं उनको बाहर से बुलाकर लाती हूँ। और वो बाहर। अरे परीशा, आज हमने तो बर्गर खाया है, इतना मजा आया खाने का, मेरा तो दिल कर रहा है मैं तो दोबारा खाऊं। अरे हाँ हाँ आयशा, बहुत मजा आया, इतना मजेदार क्रिस्पी, मैं तो कल भी यही खाऊंगी। साथ ही आयशा अहमद से कहती है, अरे अहमद, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी बर्गर नहीं खाया पहले? नहीं, मैंने कभी बर्गर नहीं खाया, लेकिन मेरी दादो कह रही थी मैं आज आपको बर्गर लेकर दूंगी। तुमने आज तक बर्गर नहीं खाया? उफ अल्लाह, हम तो खा खा कर थक गए हैं। आप लोग कितने गरीब हो, आपके घर तो खाने को भी कुछ नहीं होता। अरे ये कितनी बुरी बात है, आप हमें ऐसे नहीं कहो, किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैंने तुमसे पूछा है किसको क्या कहना चाहिए और किसको नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, आप लोग की औकात ही ये है, हर किसी से मांग कर खाना, घर में कुछ नहीं, आप बहुत गरीब हो। चलो प्रीशा, यहाँ से चलें, इनके तो मुंह लगना ही फजूल है। अरे हाँ हाँ, चलो चलो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग घर रोते रोते वापस आते और रो रहे होते हैं और रोते हुए कहते हैं, मम्मा मम्मा, बाहर प्रीशा और आयशा हमें तंग कर रही थी और कह रही थी कि हम बहुत गरीब हैं और हमारा मजाक भी उड़ा रही थी, आइंदा से मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा। और कह रही थी आपके घर खाने को कुछ भी नहीं होता, आप मांग कर खाते हो। क्या मम्मा वाकई ऐसी बात है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़े से अमीर है इसलिए आप लोग का मजाक उड़ा रहे थे। अब आप आइंदा से उनके साथ नहीं खेलोगे, बल्कि किसी के साथ नहीं खेलोगे। चुप करके बैठकर पढ़ो, आप लोग के पेपर भी आ रहे हैं और जल्दी से रोटी खा लो, मैंने बना ली है। आइंदा ऐसे के लोगों को मुंह नहीं लगाना और ना ही इनके पास बैठना। और जैसे ही रात होती इनके बाबा भी घर वापस आ जाते हैं और इनकी माँ सारी बात उन्हें बताती है और वो आगे कहते हैं, अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ये काम कर लेना चाहिए। वैसे भी आज सारा दिन मैं काम ढूंढता रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिला, यही करके देख लेता हूँ। और ये कल से जाना शुरू कर देता है और जैसे ही जाना शुरू करता इसको रोज रोज अच्छा काम मिलता और जिसके पास ये काम करता था वो इसके साथ बहुत इसकी मदद करता और इसकी मेहनत पर इसको अच्छे पैसे भी देता। अरे भैया, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, इतने बारिश के मौसम में और कीचड़ में आपने तो मेरा सारा सामान डिलीवर कर दिया। अब 3000 रुपए आपको रोज मिला करेंगे और ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं, ये एहसान नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत है। और वो ये लेकर बहुत खुश हो जाता है और वापस आ रहा होता है तो सोचता है, अली कितने दिनों से बर्गर खाने की जिद कर रहा है, ब्रेड तो मिल ही
दी गई है। बाकी बर्गर का सामान घर ले जाता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। और वो वापसी में सारा सामान लेता और घर चला जाता है। सब ये देखकर बहुत खुश होते और जैसे ही वो घर चीजें लेकर जाता तो बच्चे खुश होकर कहते हैं, अरे बाबा, क्या आप ये बर्गर का सामान लेकर आए हैं? अरे हाँ बेटा, बर्गर का सामान लेकर आया हूँ। आज मेरा प्यारा बेटा बर्गर खाएगा। अरे वाह, मैं बर्गर खाऊंगा। आज तो बहुत मजा आएगा, मजे। और उसकी बेटी कहती है, हाँ बाबा, मैं भी बर्गर खाऊंगी। मुझे तो आज बहुत मजा आएगा। और हाँ बाबा, मैं सुबह स्कूल भी लेकर जाऊंगा और फिर सब दोस्तों के सामने बैठकर खाऊंगा। अरे हाँ बेटा, ले जाना। और साथ ही उनकी माँ बर्गर बनाकर इनके सामने पेश कर देती है और सब बहुत एंजॉय करके खाते हैं और इनको यकीन नहीं आ रहा था कि हम भी बर्गर खा रहे हैं। और वो ऐसे ही रोज रोज काम करता और इनके घर के हालात अच्छे हो जाते हैं और वो रोज रोज न्यू डिशेस खाते और इनकी माँ इनको बना कर देती और ये फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।